क्या किसको बताऊं मैं? हमको बताओ हमारे साथ। सर मैंने डीएम सर को सुनो सर। हमारे साथ क्यों सर, क्यों बंद करूं मैं सर, क्यों बंद करूं? 5 पुलिस लोग मिलके मुझे घेर के धमकाते डराते, लेकिन मैं भी श्री राम जी की भक्ति में लीन हूँ। हिजाब पहनकर उठाया भगवा और जुबान पर राम का नाम। आखिर कौन है ये सनातनी भक्त? अयोध्या की यात्रा पर निकली सनातनी शबनम क्यों देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई हैं? अयोध्या के सफर में शबनम ने क्या क्या परेशानियों का सामना किया और आखिर ऐसा क्या हुआ यूपी पहुंचकर जिससे आज शबनम बेहद चर्चा में है? आइए जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। जय श्री राम हर तरफ हर जगह अगर कोई नारा तेज तेज पूरे भारत में गूंज रहा है तो वो केवल एक ही नारा है, जय श्री राम। राम भक्तों के आदर्श रामलल्ला अपने भव्य भवन में पधार चुके हैं और इससे बड़ी खुशी सनातनियों के लिए और क्या हो सकती है। और इस खुशी में न केवल राम भक्त झूम रहे हैं बल्कि इस खुशी की लहर में तो मुस्लिम समाज के लोग भी बढ़ती हुई नजर आ रहे हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि इस दिन के लिए सभी भक्तों को बेसब्री से इंतजार था कि जल्द ही राम मंदिर का उद्घाटन हो और प्रभु श्री राम अपने सुंदर और विशाल मंदिर में विराजमान हो ताकि भक्तजन मंदिर में जाकर अपने रामलल्ला के दर्शन कर सकें। बस यही दुआ हर राम भक्त के दिल की थी जो पूरी हो चुकी है। 22 जनवरी को दोस्तों ये वह दिन है जब अयोध्या में प्रभु श्री राम का आगमन हुआ और बड़े ही जोरों शोरों से सभी भक्तों ने अपने रामलल्ला का स्वागत किया। लेकिन रामलल्ला के आगमन की रौनक अभी कहां खत्म होने वाली दोस्तों? अभी तो दिन ब दिन भक्तों की भीड़ उमड़ती जा रही है। आज देखा जाए तो हर अखबार से लेकर हर न्यूज चैनल्स और न्यूज चैनल से लेकर सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर श्री राम, उनकी जन्मभूमि अयोध्या और राम जन्म मंदिर ही सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन इन सब के साथ खबरों में एक महिला और सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है जिसका नाम शबनम शेख है। सर पर हिजाब, कंधे पर भगवा झंडा और जुबान पर राम का नाम, जिसे देखकर आज हर कोई भौचक्का हो गया है। प्रभु श्री राम की प्रति शबनम की आस्था देखकर तो भाई साहब अच्छे ने हाथ जोड़ लिए हैं कि वाकई राम जी को मानने वाले क्या क्या कर सकते हैं। शायद आप शबनम का नाम इस राम भक्त पर यकीन न कर पाएं, लेकिन दोस्तों ये सच है और इसी वजह से शबनम आज लाखों सनातनियों का दिल जीत बैठी हैं। जैसे ही शबनम ने यूपी में कदम रखा तो भाई साहब जो हुआ वो सबको हैरान करने वाला था। शबनम शेख जी के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले अभी जो राम भक्तों का हाल है उन पर थोड़ी सी चर्चा हो जाए। अब यार भारत का इतना खूबसूरत समय चल रहा है कि लगभग 500 सालों के इंतजार के बाद और राम भक्तों की लगातार दुआएं और मेहनत के जरिए अयोध्या में आज प्रभु श्री राम अपने जन्म स्थान में बने भव्य मंदिर में पधार चुके हैं। तो ये कोई आम बात तो है नहीं। और ऊपर से राम भक्तों के लिए जो दिल और जान से रामलल्ला से प्यार करते हैं, उन पर अपनी जान न्यौछावर करते हैं, उनके लिए तो ये कोई नॉर्मल समय हो ही नहीं सकता। इसलिए आज हर कोई अपने अपने तरीके से राम मंदिर की स्थापना को यादगार बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। और अयोध्या का जो माहौल है ना बॉस, कोई लफ्जों में आप कह ही नहीं सकते। जिसे बयां किया जाए वो ऐसा लफ्ज ही नहीं। बस आज वो किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहा। तभी तो इस सुनहरे पल को अपनी आंखों से देखने के लिए लोगों में जबरदस्त उत्साह भरा हुआ है। इसका अंदाजा तो आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उद्घाटन के दिन दरबार में पहुंचने के लिए लोगों ने कई हजार किलोमीटर दूर से पैदल यात्रा शुरू कर दी थी, जो अभी भी जारी है। और कोई साइकिल से तो कोई पैदल यात्रा पर निकल पड़ा है, कोई अपने परिवार के साथ तो कोई अपने दोस्तों के साथ, वहीं कुछ अकेले भी इस सफर पर निकल पड़े हैं। लेकिन क्या हो अगर मुस्लिम समाज की लड़की प्रभु श्री राम के दर्शन को जाए, ये कुछ हजम नहीं हो रहा। यही खबर आज सोशल मीडिया पर जमकर सुर्खियां बटोर रही है। तो चलिए जानते हैं आखिर कौन है ये शबनम शेख जिसे सनातनी शबनम के नाम से पुकारा जा रहा है। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, सिर पर हिजाब पहने, कंधे पर भगवा झंडा और जुबान पर श्री राम के साथ यात्रा के सफर पर निकली इस युवती का नाम शबनम शेख है, जो मुस्लिम लड़की है। इन्होंने मुंबई से अपनी पैदल यात्रा शुरू की थी और अभी भी ये जारी है। उनकी यात्रा को लेकर देश भर में खबर फैली हुई है। शबनम के मुंबई से अयोध्या तक की इस यात्रा में अपने साथ रमन राज शर्मा और विनीत पांडे को भी लेकर चल रही हैं। यहाँ सनातनी शबनम के बारे में बात की जाए तो यह एक यूट्यूबर हैं जिनका शबनम शेख नाम का
का एक यूट्यूब चैनल है। अपने चैनल पर शबनम ब्लॉग और वीडियोस अपलोड करती हैं, जहां वो अक्सर हिंदू धर्म के प्रति अपनी आस्था को बयां करती हुई नजर आती हैं। सैकड़ों किलोमीटर पैदल यात्रा करने के बाद भी शबनम शेख का राम मंदिर के दर्शन करने का उत्साह कम नहीं हुआ है। जब उनसे पूछा गया कि राम जी के प्रति इतनी आस्था कैसे हुई, तो उनका जवाब कुछ ऐसा था कि संपूर्ण भारत श्री राम जी की भूमि है और प्रभु श्री राम में मेरी आस्था है। मैं श्री राम को अपना आदर्श मानती हूं। वो कहती हैं कि मैं ऐसे माहौल में पली बड़ी हूं जहां हिंदुज्म का मुझ पर अच्छा प्रभाव पड़ा है। साथ ही हमें कभी मंदिर और मस्जिद के बीच अंतर करना नहीं सिखाया गया। मेरा मानना है कि भगवान श्री राम हम सबके भगवान हैं। और अपनी बात कहते हुए शबनम कहती है कि मैं हिंदुस्तान की बेटी हूं और मैं सनातनी विचारधारा से काफी प्रभावित हूं और मैंने रामायण, महाभारत कथा और रामलीला देखी और पढ़ी है और मैं खुद को सनातनी मुस्लिम समझती हूं। इसके अलावा जब इनसे अयोध्या की पैदल यात्रा के बारे में पूछा गया तो शबनम का कहना था कि मैंने अक्सर देखा है कि लड़के और आदमी लोग ही पैदल यात्रा करते हैं और महिला इन यात्राओं में नजर नहीं आती। इसलिए धार्मिक एकता और नारी शक्ति को सामने लाने के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना मुंबई से अयोध्या तक की यात्रा पैदल की जाए। वैसे आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब यूट्यूबर शबनम किसी मंदिर में जाएंगी। वो अक्सर मंदिर में दर्शन करने के लिए जाती रहती हैं और अब इस यात्रा से वो कौमी एकता की मिसाल बन चुकी हैं। और वाकई दोस्तों, जब आप इनके उच्च विचार सुनेंगे तो हैरान ही हो जाएंगे। उनका मानना है कि भगवान और राम की पूजा करने के लिए किसी को हिंदू होने की जरूरत नहीं, इसके लिए इंसान होना ही काफी है और श्री राम तो सबके हैं। इसके अलावा वो कहती हैं कि हमारी ये यात्रा सिर्फ उद्घाटन के लिए नहीं है कि हमें 22 जनवरी को ही पहुंचना है। वो कहती हैं कि हम कभी भी पहुंचे, लेकिन हमारा तो एक ही उद्देश्य है कि श्री राम मंदिर जाकर प्रभु श्री राम के दर्शन करें। शबनम ने अपनी इस यात्रा का एक्सपीरियंस सबसे शेयर किया और उनका कहना है कि पैदल यात्रा में कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, जैसे लंबी दूरी तक सड़कों पर चलना, कभी कभी तो सुनसान और नदी पहाड़ों के रास्ते से होकर भी गुजरना होता है। वहीं इतनी कड़ाके की ठंड में पैदल चलने से तो तबीयत भी बिगड़ जाती है। ऐसे में कभी हाईवे से गुजरना होता है जहां खाने पीने का फ्रेश होने के लिए ढाबा या कोई घर भी नहीं दिखता, लेकिन वहीं कई लोगों ने रास्ते में मेरे ठहरने और खाने पीने के लिए बेइंतजाम किया और बहुत ही अच्छे से मेरा स्वागत किया। इस सफर में उन्हें केवल सपोर्ट ही नहीं मिला, उन्हें काफी आलोचना का भी सामना करना पड़ा। वो जब अपनी यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश के भोपाल में पहुंची तो यहां उन्हें अपनी यात्रा को रोकना पड़ा। असल में जब वो महाराष्ट्र से अपनी यात्रा के लिए निकली तो पुलिस ने उनका साथ दिया, उनकी सुरक्षा की, क्योंकि वहां के कुछ स्थानीय मुसलमान उन्हें काला झंडा दिखाना चाहते थे। इसलिए महाराष्ट्र पुलिस ने उन्हें गाड़ी में बिठाकर भीड़ से अलग किया। लेकिन अब वो जब भोपाल पहुंची तब वहां की पुलिस ने उन्हें कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया। वहीं कुछ लोग उनका विरोध करने के लिए तैयार थे। वो कहती हैं कि वहां उन्हें काफी डर लगा क्योंकि वहां की पॉपुलेशन ज्यादा है और शायद कोई बड़ी परेशानी हो सकती थी। उन्होंने कहा कि रात के समय में मुझे सुरक्षा देने के बजाय एक थाने से दूसरे थाने में रखा गया, जहां कुछ सनातनी भाइयों ने मेरी मदद की और पुलिस बल को समझाया कि शबनम बहन का समर्थन करें। इतनी लंबी यात्रा में शबनम शेख के पैरों में छाले पड़ गए हैं, लेकिन श्री राम के प्रति आस्था उनके सफर को रुकने नहीं दे रही है। इसी तरह श्री राम का नाम लेकर सनातनी शबनम सफर में आगे बढ़ती जा रही हैं। खैर, आपको बता दें कि जैसे ही शबनम ने मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश में कदम रखा तो भाई साहब उनका हौसला डबल से ट्रिपल हो गया, क्योंकि वहां उनका अच्छे से स्वागत किया गया। और जैसे ही वो बांदा सीमा पर पहुंची तब मठौंद थाने के थाना इंचार्ज राम दिनेश तिवारी और पुलिस ने उन्हें सिक्योरिटी दी और शहर की सीमा तक छोड़ा, जहां आते ही शबनम ने प्रसिद्ध हनुमान जी के मंदिर में दर्शन किए। वाकई में दोस्तों, मुस्लिम लड़की शबनम शेख की आस्था देखकर एक सलूट देना तो बनता है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ ही चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।